शिमला स्थित विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में कांग्रेस। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान, कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप, कहा 2004 से 2014 तक कांग्रेस के 10 साल के भ्रष्टाचार। कुल्लू में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं की कमी, धरने में दर्जन भर कांग्रेसी भी नहीं हुए शामिल, कमजोर होती नजर आ रही कांग्रेस की कड़ी। शिमला में आरकेएस कर्मचारियों का पेन डाउन स्ट्राइक जारी, 8 से 12 तक कर्मचारी हड़ताल पर, स्ट्राइक के चलते मरीजों को हो रही दिक्कतें। और धर्मशाला में अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने की बैठक, छात्र हित और शिक्षकों से जुड़ी मांगों को लेकर बैठक की, शिक्षकों को टीएडीए की सुविधा देने की मांग की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों का, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से पेश किए गए 58,444 करोड़ के बजट पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में बजट पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। बजट में कोई दिशा नहीं है और ना ही कोई विजन नजर आ रहा है। जनता जान चुकी है, चुनाव से पहले झूठी गारंटियां देकर के कांग्रेस सत्ता में आई, 1 साल के बाद भी उन पर कोई काम नहीं हुआ, सारी घोषणाएं धरी की धरी रह गई। इसी के साथ जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट पेश किया है, थोड़ा थोड़ा लाभ सभी वर्गों को देने का प्रयास हुआ है। 2024-25 के लिए माननीय सदन में मैंने अपना चर्चा के दौरान अपना वक्तव्य रखा है। और सबसे पहले तो इस बजट के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि बजट में कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी विजन नहीं है, ना ही कुछ करने की मानसिकता दिखती है और ना ही कोई इस प्रकार की इच्छा शक्ति दिखती है कि हिमाचल प्रदेश को हम आने वाले समय में विकास की राह पर आगे बढ़ा सके। मैं इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की अब सारी बातों से लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। चुनाव से पहले झूठी गारंटियां दे करके, झूठ बोल करके सत्ता में आए, सत्ता हासिल करने के बाद पहला बजट प्रस्तुत किया, उसमें बहुत सारी घोषणाएं की और 1 साल बीतने के बाद उन घोषणाओं पर कहीं भी जमीनी स्तर पर काम हुआ नहीं। शिमला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी के इतिहास में और देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के 10 साल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, आतंकवाद और आर्थिक दिवालियेपन के रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के गरीब कल्याण, सुशासन, आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार उन्मूलन के रहे। देश इनमें तुलना करके 2024 के चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार को साकार करेगा। इसी के साथ डॉक्टर बिंदल ने कहा कि बीजेपी ने संकल्प लिया है कि गरीब कल्याण, नारी सम्मान, नारी उत्थान, युवा विकास और किसान कल्याण के लिए मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में मंडपम में संपन्न हुआ। यह अधिवेशन नरेंद्र भाई मोदी की 10 साल की कार्यकुशलता के लिए समर्पित रहा। गरीब कल्याण के वो 10 साल, भारत के विकास के वो 10 साल, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के उत्थान के वो 10 साल, उसके लिए सभी ने एक स्वर से नरेंद्र भाई मोदी की प्रशंसा की। मेरा देश पिछले 10 साल के अंदर जहां 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कामयाब हुआ, वहीं महिलाओं के विकास के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। दुनिया के अंदर भारत की छवि जहां डूबती हुई छवि थी, वहां भारत एक उभरता हुआ भारत इस दृष्टि से और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया।
दुनिया की 5 सबसे गिरती हुई आर्थिक स्थिति और वहां से बढ़कर दुनिया की सबसे स्ट्रांग 5 आर्थिक स्थितियों के अंदर भारत पहुंचा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कुल्लू कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन का आयोजन रखा गया था, लेकिन यहां पर कांग्रेसी एकजुटता नहीं दिखा पाए और जिला स्तर के प्रदर्शन में मात्र 11 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही शामिल हुए। मात्र 11 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहां कुल्लू जिला से सीपीएस के तौर पर सुंदर ठाकुर भी लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रदर्शन में इतने कम कांग्रेस के कार्यकर्ता का होना किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर पा रहा। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह से कमजोर होती रही तो इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेष राम आजाद ने कहा कि इस तरह का फैसला लेकर केंद्र सरकार ने सही नहीं किया है। ऐसा कार्य पूरे विश्व में पहली बार हुआ है और इस तरह के कार्य से बीजेपी कांग्रेस पार्टी को डराने का काम कर रही है। ये केंद्र सरकार की एक बहुत नीची हरकत है। ऐसा न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी को दबाने के लिए इस तरह के छोटे हथकंडे अपनाएं। कांग्रेस पार्टी इसका बहुत विरोध करती है। हम केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की जो बहुत नीची हरकत है, इसका दमनकारी नीति जो है, इसका कांग्रेस पार्टी डट के विरोध करती है और जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। आज तो हमने केवल ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसके बाहर एक छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया है। अगर जरूरत पड़ी केंद्र सरकार की इसी तरह की नीतियां हुई, हम इसका डट के विरोध करेंगे। ये जब भी इलेक्शंस आते हैं इस तरह की छोटी हरकतें करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के आरकेएस कर्मचारी नियमित पे स्केल के लिए कई दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। मांग नहीं मानने पर यह स्ट्राइक अब 4 घंटे की हो गई। बता दें कि कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर के शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, जिससे कि अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लग रही है और लोगों को काफी दिक्कतें इसमें झेलनी पड़ रही है। वहीं आरकेएस यूनियन के महासचिव विनोद कुमार ने बताया कि आईजीएमसी के 55 आरकेएस कर्मचारी हैं जो कि लंबे समय से नियमित पे स्केल की मांग कर रहे हैं, जिनकी हड़ताल सुबह 8 से 12 बजे तक चलेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पहले भी 60 कर्मचारियों को नियमित पे स्केल में लाया गया। सरकार को उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये प्रदर्शन आगे भी बढ़ता जाएगा। रेगुलर पे स्केल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर, जो 8 साल की कंप्लीशन हमारी हो चुकी है, उसके बावजूद भी 2 साल ऊपर हो गए और हमारी डिमांड यही थी कि सरकार इससे संज्ञान ले और हमारी जो डिमांड है रेगुलर पे स्केल उसको जल्द से जल्द पूरा करे। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नया कुछ करने जा रही है सरकार। इससे पहले भी 39 को 2018 में पे खबर धर्मशाला से है, जहां छात्र हित और शिक्षकों से जुड़ी कई मांगों को लेकर हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा के साथ बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में बैठक की। बैठक में मांग की गई कि 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्र बोर्ड की तरफ से 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्रों के साथ में छोड़े जाएं। साथ ही 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम्स एक्सटर्नल किए जाएं और साथ ही बता दें कि फ्लाइंग स्क्वाड में नॉन टीचिंग स्टाफ के बजाय टीचिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाने की भी मांग की गई है। साथ ही 8 किलोमीटर से अधिक दूरी से एग्जाम और पेपर चेकिंग ड्यूटी देने आने वाले शिक्षकों को टीए दिए जाने की भी मांग उठाई गई है। स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन धर्मशाला के साथ बैठक हुई। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की एक एजेंडा बैठक थी। 24 सूत्रीय मांग पत्र इसमें हमने बोर्ड के समक्ष रखा था और एक एक करके सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, डिटेल चर्चा हुई। सैद्धांतिक मंजूरियां भी अध्यक्ष के द्वारा कई मुद्दों पे दी गई है और मैंने अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी बातें बोली है। हमारा एक मुद्दा था कि वहीं सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के निकविन हेल्थ केयर फार्मा कंपनी में जहरीला केमिकल जमीन पर गिरने से कई कामगार बेहोश हो गए। केमिकल की गंध इतनी तेज थी कि आसपास में काम कर रहे कर्मचारी बेहोश होकर के गिरने लगे, जिसमें 12 महिलाएं और 2 युवक शामिल थे। वहीं घटना में 14 कामगार बेहोश हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से 10 की हालत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया।
जबकि 4 का इलाज काठा अस्पताल में चल रहा है। वहीं एएसपी बद्दी पुलिस अशोक वर्मा का कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई में जुट गई है। आज सर काम करने के दौरान हमारा एक पुटिंग मेटल होता है, वो नीचे से हम ऊपर ले जा रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। तो ले जाते समय लिफ्ट में जाके फर्स्ट फ्लोर पे ट्रॉली पे रखा हुआ था और स्टील के ड्रम में था, और ड्रम बाई चांस लड़के से पलट गया। पलटने की वजह से नीचे फैल गया वो, और एचयू के सर्कुलेशन से। खबर सिरमौर से है, जहां नेशनल हाईवे 707 पर ब्लास्टिंग करके पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। बता दें कि नेशनल हाईवे 707 पर काली ढाक बड़वास के समीप आरजीबी कंपनी दिन दहाड़े धरती के सीने को छल्ली करती नजर आ रही है और शासन प्रशासन सहित राजमार्ग प्राधिकरण यहां मूक दर्शक बनकर के बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में समस्याएं और अधिक बढ़ गई हैं। वहीं अवैज्ञानिक तरीके से बिना अनुमति के भारी ब्लास्ट किए जा रहे हैं। पहाड़ों पर भारी ब्लास्टिंग होने की वजह से कई किलोमीटर तक पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, जिससे भविष्य में हल्के भूकंप से बड़ी दुर्घटनाओं को राजमार्ग प्राधिकरण और सरकार न्योता देती नजर आ रही है। और इस संदर्भ में बड़वास के समय जो आप समीप बता रहे हैं, आप जो ब्लास्टिंग की जो घटना घट रही है, जो काम ये कर रहे हैं, इस बारे में कोई भी हमारे कार्य से तो कोई परमिशन नहीं मिली हुई है। तो इस बारे में ऐसा है कि अगर वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जैसा आपने मुझे वीडियो भी दिखाया है, तो उसमें जो है हम नियमानुसार उचित कार्रवाई हम करने वाले हैं इनके खिलाफ। यहाँ प्रशासन से ना कोई अनुमति है इस संबंध में, ना हमको कोई ना कोई जानकारी बताई। ये बोलना चाहते हैं जो NH 707 है, इसमें दिन को ब्लास्टिंग हो रही है। दिन को ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए और दिन को लोगों को परेशानी होती है। इसमें एक घंटे का जाम लगता है और दिन को परेशानी होती है जो पब्लिक को, वो नहीं होनी चाहिए। बस में परेशान होते हैं, पेशेंट होते हैं बस में, और भी आम लोगों को जल्दी पहुंचना पड़ता है। तो इसलिए दिन को ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लास्टिंग करते हैं ये रोड पे, लोगों के लिए तकलीफ है कि कोई बीमार है कोई। हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले